अब अगली खबर उन लोगों के लिए जो पतंग उड़ाने के शौकीन हैं। भारत में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति जैसे त्योहार के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा रही है, लेकिन जिस मांझे की मदद से पतंग आसमान से बातें करती है वो इतना खतरनाक है कि उससे लोगों की जान तक चली जाती है। दिल्ली में 2017 से चाइनीज मांझा बैन है, फिर भी ऐसे मांझे से पतंग को उड़ान दी जाती है। इसी हफ्ते दिल्ली में एक बाइक सवार की चाइनीज मांझे की वजह से मौत हो गई। चाइनीज मांझा दरअसल इतना सख्त होता है कि लोगों की गर्दन तक कट जाती है। इसका ज्यादातर शिकार बाइक सवार ही होता है। 32 साल का सुमित अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी पतंग का मांझा उसकी गर्दन में आकर फंस गया। मोटरसाइकिल की रफ्तार ज्यादा थी, जिस वजह से मांझे की डोर ने सुमित की जिंदगी की डोर को काट दिया। गर्दन कटने से सुमित की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। इसको 2017 में बैन किया गया था और अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसमें काफ़ी सख्त सजा है। जैसा कि हमने अपने ट्वीट में भी कहा, 1 लाख रुपए तक का फाइन और 5 साल तक की सजा है। तो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये लोगों को अपील करूंगी कि एक तो इसका ना इस्तेमाल करें। चाइनीज मांझे इंसान के साथ साथ पक्षियों के लिए भी घातक साबित होते हैं। कई बेजुबान पक्षियों की इन मांझों में फंसने से मौत हो जाती है। सवाल है कि इस जानलेवा मांझे को चाइनीज मांझा ही क्यों कहते हैं। शुरुआत में यह मांझा चीन से भारत लाया गया था, लेकिन अब इस मांझे को भारत में बनाया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम चाइनीज मांझा है। मगर ये इतना धारदार क्यों है, इससे लोगों के गले गर्दन तक कट जाते हैं, ये क्यों है? दरअसल चाइनीज मांझा सूत के मांझे से अलग होता है। ये प्लास्टिक और नायलॉन का बना होता है। इसे बनाने में किन खतरनाक चीजों का प्रयोग किया जाता है वो भी जान लीजिए। कांच के छोटे और बारीक टुकड़े, धातुओं और लोहे का बुरादा गोंद की मदद से इन मांझों पर चिपकाया जाता है। इन चीजों की एक परत मांझे पर चढ़ाई जाती है। कई बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिरकोनियम ऑक्साइड के बुरादे का भी इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भारी ईंट और एल्यूमिनियम बनाने में काम आता है, तो जिरकोनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। इन सभी चीजों के मिश्रण से बनता है एक धारदार मांझा, जो आसानी से टूटता भी नहीं है। ये प्लास्टिक से बना होता है, इसी वजह से ये स्ट्रेचेबल होता है, यानी खींचने पर टूटने के बजाय बढ़ जाता है। ये प्लास्टिक के धागे को लोग चाइनीज मांझे के नाम से उड़ाते हैं, और ये खतरनाक होने की वजह यह है कि ये टूटता नहीं है, इसकी मजबूती होती है जो ये इस वजह से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा जी, कई दुकानें यहाँ पर जो होलसेलर्स बैठे हुए हैं, आप लोगों ने किस तरह के नियम निकाले हैं? क्योंकि चाइनीज मांझा को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त हुई है। हमने हमारी यूनियन की तरफ से कोई भी अगर चाइनीज मांझा बेचता हुआ पकड़ा जाएगा तो हमारी यूनियन से भी 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा और पुलिस में कंप्लेन की जाएगी। और यहाँ पे जो हमारी पुलिस है अपनी डेली सर्च अभियान चला रही है और दिन में 2 बार हर दुकान की तलाशी ली जाती है। और जितना भी वैसे भी ये मांझा बिकता किसी की दुकान पे नहीं बिकता, बाहर से कुछ लोग आते हैं जो इसको गली मोहल्लों में कहीं भी जाके घर से भी बेच लेते हैं। ऐसा मांझा जो लोगों के शरीर के अंग काट रहा है, उसे हवा में दूसरे मांझों से काटना नामुमकिन साबित होता है। लोग पतंग उड़ाते वक्त दूसरे की पतंग ज्यादा से ज्यादा काटना चाहते हैं। ऐसे में चाइनीज मांझा लोगों की पहली पसंद बनकर उभरता है। बाजार में सूत के मिलने वाले मांझों पर भी आजकल कांच के टुकड़ों की कोटिंग यानी परत चढ़ाई जाती है। धातुओं के इस्तेमाल की वजह से कई बार इन चाइनीज मांझों में बिजली भी दौड़ जाती है। कई बार 2 तारों के बीच चाइनीज मांझे के संपर्क से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस वजह से इलाकों की बिजली तक गुल हो जाती है। दिल्ली मेट्रो की रफ्तार भी इन मांझों की वजह से थम जाती है। 2019 में चाइनीज मांझों की वजह से 3 बार मेट्रो सेवा में बाधा पहुंची। दिल्ली में इसी हफ्ते एक 10 साल का मासूम चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते समय बिजली की तारों की चपेट में आ गया, जिस वजह से वो मासूम बुरी तरह झुलस गया। बच्चे का दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसलिए सरकार ने धातु वाले
इन चाइनीज मांझों की थोक और खुदरा बिक्री और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है। चाइनीज मांझों पर दुकानदारों को फायदा ज्यादा होता है। एक रील सूती मांझे और चाइनीज मांझे में लगभग 500 से 700 रुपए का फर्क होता है। इस वजह से दुकानदार भी चाइनीज मांझों को वरीयता देते हैं। भैया नुकसानदायक चीज़ है, वो प्लास्टिक का बना होता है, वो आसानी से टूटता नहीं है, लोगों को गले में लग जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती है। वो मांझा उड़ाना गलत है। दिल्ली पुलिस आई नहीं है? आप लोगों के पास दिल्ली पुलिस कर्मचारी आए थे इसको लेकर? हाँ, सभी बाजार में सभी दुकानों में दिल्ली पुलिस कर्मचारी आए थे, सब देख कर गए हैं, कोई बेचता है नहीं यहाँ पर। ऐसा हर्ट होता है जिससे उसकी जान जाती है, तो ये बहुत ही सख्त इस पर क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। तो मैं सबसे आपके चैनल्स के थ्रू फिर से अपील करती हूँ कि इस टाइप के मांझे का इस्तेमाल ना करें। पतंग का इतिहास करीब 2300 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। माना जाता है कि पहली पतंग चीन में उड़ाई गई थी, जो रेशम के कपड़े और रेशम के धागे और बांस की लकड़ी से बनी थी। चीन के शेनडोंग प्रांत को पतंग का घर कहा जाता है। ऐसी कहानी भी चीन में कही जाती है कि चीन का एक किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ने से रोकने के लिए रस्सी से बांध कर रखता था और इसी से पतंग का आविष्कार हुआ। यह भी माना जाता है कि चीन के यात्री फाहियन और विनसांग भारत यात्रा के दौरान अपने साथ पतंग भारत लाए थे। भारत में पतंग चीन और कोरिया के रास्ते आई है और ऐसी आई कि भारत की संस्कृति और सभ्यता में रच बस गई। कुछ देशों में अंधविश्वास और परंपरा भी पतंगों को लेकर जुड़ी है। कोरिया में बच्चे का नाम और जन्मतिथि लिखकर पतंग के साथ उड़ा देते हैं ताकि पतंग के साथ बच्चे का दुर्भाग्य उड़ जाए या खत्म हो जाए। थाईलैंड में बारिश के लिए पतंग उड़ाई जाती है। पतंग का इस्तेमाल पुराने जमाने में सैन्य संदेश भेजने, हवा का रुख समझने, इस सब के भी काम आता था। मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड की कहानी पतंग वाला आज भी लोगों को बचपन की यादों में ले जाती है। हम पतंग उड़ाने या पतंगबाजी के खिलाफ नहीं है। जैसे होली में केमिकल वाले रंग, दिवाली में प्रदूषण और आवाज वाले पटाखे खराब हैं, वैसे ही पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे गलत हैं और हम चाइनीज मांझे के खिलाफ हैं जो लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। एनजीटी और सरकार की तरफ से बैन लगाने के बावजूद इसे बेचा जा रहा है। कोई भी चीज तभी बिकती है जब उसकी डिमांड या मांग होती है। मांग ही खत्म हो जाए तो वो चीज बिक ही नहीं सकती। इसलिए पतंग की पेच लड़ाने में जिंदगी की लड़ाई को खत्म नहीं कीजिए। पतंग उड़ाएं, लेकिन चाइनीज मांझे के धागों से दूरी बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो